ब्रेकिंग जैन न्यूज। साल भर से जिसका इंतजार रहता है। घोषणाएं कई प्रकार की हो रही थी और हमें तो ये डर लगने लगा कहीं मीडिया वाले पेपरों में, टीवी पर और मोबाइल पर ये प्रसारण ना कर दे कि निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी चातुर्मास की तलाश में घूमते हुए। जब मैं गृहस्थ जीवन में था और टीचर के पद पर था और कई बार जब निर्णायक बनकर के किसी प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता था तो एक से एक बच्चों की प्रस्तुति रहती थी। उस समय निर्णय करना बहुत मुश्किल होता था। कैसे निर्णय किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कई पॉइंट दे करके, अंकों को रख करके और योग कर करके बच्चों की प्रस्तुतियों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को चुना जाता था। आज जब महानगर में हम प्रवेश किया तो तीनों महाराजों को निर्णायक पद पर आसीन किया गया और उसमें बहुत से प्रतियोगियों ने भाग लिया। और वो प्रतियोगी थे शिवनगर, कंचन विहार, अग्रवाल कॉलोनी, गढ़ा, मिलौनीगंज, लाडगंज, शक्तिनगर, हनुमान ताल, आमनपुरा, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, अनेक अनेक प्रतियोगी बहुत दूर दूर से आए और सबने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। और तीनों निर्णायक बैठे, सोचते सोचते 15-20 दिन निकल गए। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। निर्णायकों ने निर्णय क्या दिया, अनेक प्रकार की बातें उठने लगी और अंत में जाकर के तीनों का निर्णय हुआ। और जो संस्कारधानी महानगर इसलिए कहा जाता है, भले ही आप इसको संगम कॉलोनी को, अग्रवाल कॉलोनी को, लाडगंज को कॉलोनी कहो, लेकिन हम इनको कॉलोनी नहीं मानते, इनको नगर मानते हैं। जहां 500, 600 घर की समाज हो, 700 घर की समाज हो, वो नगर नहीं हो सकता है, महानगर के अंतर्गत आ सकते हैं। अब ऐसे महानगर में हम लोगों को चातुर्मास करना है। पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज जब सागर में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, मेरा चातुर्मास ना भाग्योदय में होगा, ना मंगलगिरी में, ना मोराजी में होगा, ना बाहुबली कॉलोनी और ना नेहा नगर, कहीं पर भी नहीं होगा। मेरा चातुर्मास सागर में होगा। हाँ, ये बात अलग है कि चातुर्मास में बाहर से लोग आएंगे, उनको एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस देने के लिए मुझे भाग्योदय चुना गया और हम लोग भी सुधा सागर जी महाराज के छोटे भैया हैं। जैसे बड़े भैया करेंगे उसके तदनुसार हम लोगों को भी करना है। और हमारे बड़े महाराज जी की समय समय पर सुधा सागर जी महाराज से चर्चा होती रहती है। दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं। वे सागर को संभाल रहे हैं तो हमारे प्रसाद सागर जी इंच में न फुट में और बड़ों बड़ों के गुट में वे जबलपुर को संभाल रहे हैं। अब दोनों योद्धा आपस में सलाह मशवरा कर करके सागर और जबलपुर मिलकर के पूरे भारत को संगठित और एकता के सूत्र में, समन्वय के सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य श्री के समय से ही एक घोषणा हो गई है कि यदि जैनियों के गढ़ हैं तो जबलपुर, सागर, ललितपुर और इंदौर आदि हैं।
जिसमें जैन समाज सबसे ज्यादा है। और यदि इन गणों को हमने कंट्रोल कर लिया, अपने हाथ में कर लिया, मतलब पूरे भारत क्या पूरे विश्व को कंट्रोल कर लिया। इसलिए और फिर यहां पर आकर के घोषणाएं तो बहुत हुई। कोई मंडला कहने लगा, कोई कहीं कहने लगा, अनेक प्रकार के मीडिया वालों ने चर्चा का विषय बनाया। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं दाने दाने में लिखा है, नहीं, हमारे आचार्य महाराज सबसे विपरीत में चलते हैं। अभी तक कहावत चलती थी दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन आचार्य श्री कहते रहे कि दाने दाने में लिखा है देने वाले का नाम। अब सब जगह सब कॉलोनियों में हम लोग घूमे। अब निर्णायक है, उसमें कुछ पॉइंट रखे गए, जैसे नाटक वगैरह रहते हैं, प्रस्तुति कैसी हुई, वेशभूषा कैसे हुए, हाव भाव कैसे हुए, ये सब देखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने नगर नगर घूमा, चाहे शक्ति नगर हो, कंचन विहार हो, लाडगंज हो, सब जगह। और हम लोगों ने कुछ पॉइंट बनाए और उन पॉइंटों को देखा और देख करके तीनों महाराजों ने नंबर दिए और नंबरों में सबसे टॉप पर आया संगम कॉलोनी। अब देखो टीमें तो कई तरीके की होती है, खड़ी होती है टीमें, और सभी टीमें जीत जाए और सभी हार जाए तो फिर खेल किस काम का। खेल तो उसी को कहते हैं अनेक टीमें आने के बाद में भी कोई एक टीम जीते, खेल उसी का नाम होता है। विश्व कप चला, 2020 चला, कितनी मेहनत कितना परिश्रम किया, और अभी तो विश्व कप चला, भारत ने 6 मैच जीते और जब फाइनल मैच हुआ तो भारत हार गई। फाइनल में तो बहुत पहुंचे, लेकिन फाइनल में एक ही कॉलोनी आई, नगर आया, और वो रहा संगम कॉलोनी। अभी लाडगंज में जब विधान चल रहा था, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा था, और उस समय लोगों ने निवेदन किया कि महाराज श्री विधान कहां से करना है। तो चर्चा का विषय यह आया कि लाडगंज के जो हाल है उसमें विधान किया जाए। हमने कह दिया महाराज श्री आप आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य है और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के भाई हो, भले ही 10 व्यक्ति खड़े होकर के विधान करें, लेकिन ये विधान लाडगंज के मंदिर से नहीं, ये लाखा महल आचार्य श्री विद्यासागर संतशाला से होगा। और महाराज श्री का ऐसा प्रभाव रहा कि जहां 10 व्यक्तियों की हम लोगों ने आशा की थी, वहां पूरा पंडाल इंद्र इंद्राणियों से भरा पड़ा, जगह नहीं मिली। इसलिए जबलपुर है सामान्य नहीं, जबरदस्त है। और जभी तो गुरुदेव ने इसको अपनी कर्म स्थली माना, और कई बार यहां पर ग्रीष्मकाल, शीतकाल और वर्षा योग उन्होंने व्यतीत किया। गुरुजी जहां कहीं भी गए हैं, सामान्य रूप से नहीं गए। ये उनकी विशेषता है, बहुत परीक्षण करते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। जरा हम लोगों से पूछो, 19 20 साल तक जूते घिस गए, पापड़ बेलना पड़े, खून पसीना बहाना पड़ा, जब जाकर के उनके कॉलेज में हम लोगों को एडमिशन मिला। सहजता नहीं है। ऐसे गुरुदेव का चतुर्मास, और गुरुदेव तो आज इस दुनिया में नहीं है। ये बात नई सराय में जब मैं वेदी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचा और रात्रि के समय में जब गुरुदेव का समाचार सुना, मैं तो पागल हो गया। यहां वो बच्चा बैठा होगा
वो बच्चा छोटा था लेकिन बार बार समझा रहा था, महाराज श्री दुनिया में कोई आया है तो जाना तो ही पड़ेगा। मैं मुनि था, समझदार था, दूसरों को उपदेश देता था, दूसरों को सुधारने का कार्य करता था। आज छोटा सा बच्चा मुझे उपदेश दे रहा है। मेरी स्थिति ऐसी हो गई, जब लक्ष्मण जी समाप्त हो गए और रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को अपने कंधे पर लादे हुए हैं। अनेक लोगों ने समझाने का प्रयास किया, क्या क्या कहा। किसी ने कहा लक्ष्मण जी मर गए। रामचंद्र जी गुस्सा में कहते, छाइक सम्यक दृष्टि तद्भवगामी, तुम्हारे बाप मर गए होंगे, तुम्हारे मोड़ा मर गए, तुम्हारा खानदान मर गया, लेकिन हमारा भाई नहीं मरा। मैंने उसके बाल पकड़े और 2-4 चाटे खींच दिए। क्या कह रहे हो? अभी 7 और 8 तारीख को तो मैंने आचार्य श्री से बात की और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, प्रायश्चित दिया और आश्वासन दिया, और उन्होंने कहा हम 2-4 दिन में तुम्हारा फैसला करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, और तुम कह रहे हो कि आचार्य श्री। ऐसा नहीं हो सकता। पागलों जैसी स्थिति हो गई। हमारे मौन भैया ने हाथ पकड़े, समझाए, सब कुछ सबको धक्का दे दिया। नहीं, मेरे आचार्य श्री मुझे छोड़ करके नहीं, मुझे आबाद करके नहीं जा सकते हैं। मेरी छत्र छाया, मेरे ऊपर छत्र छाया उनका है, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। आज यदि आचार्य श्री होते और आप लोगों का उत्साह और इस प्रकार से लगाव देख करके कितने प्रसन्न होते कि मेरे बच्चे जबलपुर में चातुर्मास कर रहे हैं, तो कितनी मेहनत और कितना परिश्रम वो कर रहे हैं, क्या खुश नहीं होते? बच्चों की प्रभावना को देख करके बाप खुश नहीं हो सकता? हो सकते हैं, भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन स्वर्ग में देवता बन करके हमारे आचार्य महाराज देख रहे हैं। और उसका प्रभाव हम साक्षात आपको बता दे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया और विधान करने के बाद जब समाप्ति हुई और हवन का कार्यक्रम, मूसलाधार पानी गिरा बिना मौसम के। इतना पानी गिरा, इतना पानी कि हम लोग असमंजस में पड़ गए कि हम लोगों को संगम कॉलोनी में प्रवेश करना है। और ये कैसा गुरु जी का आशीर्वाद मिला, विकल्प मत करो। जैसे ही हवन हुआ और हमारे बड़े महाराज जी बाहर निकले और पानी रुक गया। बिना पानी के हम लोग आए और आज दोबारा फिर उन्होंने कृपा दृष्टि की और आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा कहता हूं, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हो, और कृपा यदि गुरुदेव की बाल न बाका हो। यदि गुरुदेव की कृपा है तो सौधर्मेंद्र क्या, सौधर्मेंद्र के पिताजी भी कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर बड़े बाबा कुंडलपुर के और चंदा प्रभु और आचार्य श्री जैसे और समय सागर जी जैसे महान संतों के हमारे ऊपर बरत हंसते हैं, तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। बाहर नजर दौड़ाइए, अभी सुबह से पानी इतनी तीव्र गति से गिर रहा था। सब यही सोच रहे थे कैसे कार्यक्रम होगा, लोग उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। जबलपुर की तो बात छोड़ो, शिवपुरी, करेरा, नई सराय, कहाँ बीना, भोपाल, इंदौर, कहाँ से, और कुंभराज वगैरह कहाँ से लोग आ गए। हम तो यही सोच रहे थे कि जबलपुर के आ जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाहर से मंडी, बहुमारागंज, बहुत ज्यादा सब जगह से लोग यहाँ पर उपस्थित हो। और एक और विशेषता आपके कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए, जैसे अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि एक ऐसे प्रतिष्ठाचार बाल ब्रह्मचारी, हम सीधे कहते हैं जिनको मरने की भी फुर्सत नहीं है। ठेठ बुंदेलखंड में इतने व्यस्त रहने वाले, कल हमें मालूम पड़ा कहाँ नेमावर में थे। ऐसा लगता है भैया जी को शायद विक्रिया रिद्धि सी प्राप्त हो गई। सुबह कहीं, दोपहर में कहीं, शाम को कहीं, रात में कहीं।
कितनी मेहनत, कितना परिश्रम। महाराज जी ने बोल तो दिया, हमने कहा महाराज पूछ तो लो उनसे कि उन्हें टाइम है कि नहीं जबलपुर आने का। लेकिन ये आचार्य श्री की कर्म स्थली है और सुधा सागर जी जैसे महान संत ने यहाँ चतुर्मास किया, तो भैया जी 100 काम छोड़ के 1000 काम छोड़ करके भी आए। और अभी उन्होंने बताया कि विदिशा में पूज्य नियम सागर जी महाराज ने जो भाषा लिखी है भैया जी के लिए, भैया जी यदि आपको टाइम हो और वो मिले समय तो हमारे यहाँ आकर के आप, अब बताओ 4 तारीख को कलश स्थापना, कितनी मांग है, कितना पुण्य है। ये सब सुधा सागर जी महाराज की उनके ऊपर कृपा दृष्टि है, हमारे प्रसाद सागर जी महाराज ने। तो अब क्या करना है, मैंने लाडगंज में भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग हम लोगों के लिए श्रीफल तो चढ़ा रहे हैं चातुर्मास का, तो हमने कहा आपने सबने चढ़ा दिया और हम तीनों महाराजों की ओर से संस्कार धानी जबलपुर के लोगों को हम श्रीफल चढ़ा रहे हैं कि आपने हमारे श्री चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाया, तो हम आपको चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ा रहे हैं कि हमारे साथ साथ आपको भी चातुर्मास करना है। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बजती है क्या? बताओ, कोई बजा करके बताओ। चुटकी तो बजा सकते हैं लेकिन थाली दोनों हाथ से। यदि आपने हमारे चातुर्मास के लिए निवेदन किया है तो आपको भी चातुर्मास करना पड़ेगा। यहाँ पर मंगौली के लोग बैठे होंगे, वहां कहावत चलती है, हम बार बार कहते हैं, ले पपड़िया दे पपड़िया। तुम हमें पपड़िया खिलाओ, हम तुम्हें खिलाएंगे। तुम चाय नाश्ता में कराओ, हम तुम्हें चाय नाश्ता कराएंगे। बराबर का व्यवहार। हाँ, चीकट, महाराज जी कह रहे चीकट अच्छी कर। अब ये तो सिद्धांत है, आपने हमें तो श्रीफल चढ़ा दिया और आप घर बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। जैसे मेहनत और परिश्रम हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ 4 महीने आपको मेहनत और परिश्रम करना है। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं, बीच बीच में इंटरवल में हम आपको घर जाने देंगे। दुकानदारी करो, मोड़ा मोड़ियों को देखा परखी करो, पत्नी से बोलने का समय आपको मिल जाए, रात्रि सुख चैन से सो सके, इसके लिए हम छूट देंगे। बस आपको सुबह आधा 1 घंटा, दोपहर आधा 1 घंटा और शाम को आधा 1 घंटा। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे मान लो, 21 घंटे आपके। अब बताओ हमारे लिए कितने दे रहे हैं आप? 3 घंटे दे रहे हैं। और आपके लिए कितना मिल रहा है? हम लोग अच्छे हैं ना? हाँ, है ना अच्छे? कितनी दयालु हैं हम लोग, कृपालु हैं कि आपकी व्यवस्था को देखते हुए हम लोग अपना कार्यक्रम एडजस्ट कर रहे हैं। अब इतने पर भी यदि नहीं आप दे सकते हैं तो फिर आपका चातुर्मास कराना निरर्थक है, बेकार है। हमने बता दिया, संगम कॉलोनी वाले और पूरे संस्कार राजधानी। बताओ मीडिया पे क्या चल रहा था हमारे चातुर्मास का? बोलो लालू भैया, जोर से बोलो। मंडला चल रहा था और खूब जोर पूरे संघ में चर्चा का विषय बना। और हमने कह दिया कि आचार्य महाराज कहते थे, खाने खाने में लिखा है देने वाले का नाम। और मंडला से कहाँ शक्तिनगर और क्या क्या कॉलोनी में घूमते घूमते और अंत में जाकर के संगम कॉलोनी हम लोगों को। अब संगम कॉलोनी वालों की परीक्षा की घड़ी है। हाथी तो खरीद लिया है, हाँ, अब उसकी खुराक, उसका रख रखाव, उसकी देखभाल अब कैसे करते हैं ये आपको देखना है। क्योंकि हाथी खरीदना बहुत सरल है लेकिन उसके खिलाना पिलाना और रख रखाव करना बहुत कठिन है। हम लोग हाथी नहीं है, हमारों को तो थोड़ा, हमारे प्रसाद सागर तो अंजलि भर लेते हैं और दरिया भर देते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक शांति धारा, प्रवचन, उसके बाद दोपहर में क्लास। आप देखना तो सही।
और कई काम तो वे तुम्हारे बिना ही अपने आप कर लेते हैं। पूरे उनने जो भी संचालक महोदय का, मुश्किल है संचालक महोदय ने कोई पेंसिल चलाई हो, पूरी लिस्ट वगैरह सब बना बनू करके कार्यक्रम की उनको दे दी है कि तुम्हें तो माइक से बोलना है, हमने लिखित में दे दी, कोई भी परेशानी नहीं। और हम और शीतल सागर जी तो हमारे इतनी सीधी साधे हैं, तो सब में एडजस्ट हो जाते हैं, पद्म सागर को छोड़ कर। पद्म सागर को तो थोड़ी बहुत कमी दिखी बिना चुल्ला चोट के। अब वो क्या है कि 19 साल मास्टरी करी है, अब मास्टरी करने के बाद डांटा डूटी की, जैसे तुम अपने संस्कार नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ऐसे ही हम अपने संस्कार कैसे छोड़ दें। तो बीच बीच में हमारे महाराज हमारा पैर उंगली दबाते रहते, हाँ थोड़े, हाँ महाराज हाँ ठीक ठीक है, और फिर वही संस्कार उजागर हो जाते हैं। बीच बीच में हम आप लोगों को डांटा फटकारी करते रहते हैं, वो भी जरूरी रहते हैं, क्योंकि चाणक्य की नीति है, संत है, वैद्य है और सचिव। सुन रहे हो सभी लोग, संत वैद्य और सचिव यदि ये डांटे नहीं फटकारे नहीं तो कभी भी समाज का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। वैद्य यदि डांटा फटकारी नहीं करे तो वो कभी रोग का निदान नहीं कर सकता है। इनके न रोग हो गया और वो पुचकारने लगे, लाड़ प्यार, बेटा दवाई खा लो, बेटा दवाई खा लो, 3 काल में नहीं खा सकता है, उसको आंख दिखाना पड़ेगा, उसको धमकी देना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कार्य उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके रोग का निदान हो सकता है। सचिव माने मंत्री रहता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, यदि ये सीधे सच्चे से हो जाए तो देश का संचालन नहीं हो सकता है। और यदि संत सीधा सच्चा हो जाए हमारे प्रसाद सागर जी जैसे, तो फिर देखो क्या, इसलिए उनने 2 बॉडीगार्ड रखे हैं हम लोगों को, शीतल सागर और पद्म सागर। हमें यदि कुछ एक नरम दल है और 2 गरम दल हैं। हमारे शीतल सागर जी तो माध्यस्थ रहते हैं। अब आप सोच लें, विचार कर लें। और प्रदीप भैया जी कई जगह से होकर के आए हैं और ये संस्कार धानी है, और जो घूम रहे हैं, कुछ कलश घूम रहे हैं और ये घूम घूम करके बता रहे हैं कि भैया हमारा जो कलश है किसके हाथ में जाएगा, और जिसके हाथ में जाएगा ये कलश वो तो भैया जी बताएंगे उसके घर में क्या होगा। ये सामान्य कलश नहीं है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जो चातुर्मास हो रहा है वो चातुर्मास एक सामान्य निरापक श्रवण का नहीं हो रहा है। हमारे संघ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 300, 350, 400 पिच्छीधारी तैयार किए और आचार्य श्री के प्रति समय दिया, समर्पण किया, आस्था श्रद्धा विश्वास सब कुछ किया, लेकिन आचार्य श्री के कदम से कदम मिलाने वाला और प्रतिपल सेवा में तत्पर रहने वाला यदि कोई साधु है तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज है। और आज संस्कारधारी वालों का पुण्य जागृत हुआ है कि अनेक कॉलोनी और अनेक नगरों को छोड़ करके सबको रुलाते हुए, सबको संश्लेषित करते हुए और संगम नगर में चातुर्मास करने के लिए कितने लोगों के हम लोगों ने दिल दुखाए होंगे। बताओ कितनी भावनाएं थी। अग्रवाल कॉलोनी और लाडगंज वाले तो ऐसे लगे रहे, ऐसे लगे रहे क्या। लेकिन हमने पहले ही कह दिया कि निराश मत होना, हमारे भले महाराज छोटे हैं लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है और कद बहुत बड़ा है। उन्होंने शुरू में भी सबको 1-1, 2-2 दिन दिए, कहने के बाद महाराज गर्मी है, व्यवस्था नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी जबलपुर की विशेषता तो ये है कि 22 परिसर में सबसे बड़ा परिसर यदि यहाँ जबलपुर में है तो मच्छरों का परिसर है। इसलिए यदि चातुर्मास हुआ
तो यहाँ पे हम एक रिसर्च करवाना चाहते हैं कि जबलपुर के मच्छरों के ऊपर पीएचडी करवाना चाहते हैं। हर कॉलोनी में जहां गए वहां मच्छरों ने हमारों को परेशान किया। अब ऐसे मच्छरों के बीच में रहते हुए अब संगम कॉलोनी में हम लोग आए हैं, तो आप लोग तो इंसान हैं, मच्छर तो रात में परेशान करते हैं। अब एक घड़ी समाप्त होने वाली है, समय हो रहा है, और जिसका इंतजार है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ये कहें कि महाराज जी यदि ये चातुर्मास मंडला में हो जाता, तेंदुगढ़ा अवाना वगैरह में हो जाता तो अच्छा होता। ये बात हम लोगों के सामने ना आए। जो भी बोलियां बोली जाए कम समय में बोली जाए और अपनी संस्कार धानी के और आचार्य श्री को याद करते हुए, पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी को याद करते हुए बोलियां बोले। और सबसे पहले एक और बात भैया जी भी ये कहेंगे, और भैया जी का तो नियम है कि उनके कोई भी कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के पहले उनकी बोलियों की राशि वहां पर जमा हो जाती है। अभी महाराज श्री की कृपा दृष्टि से सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ और उसके समाप्ति के पहले ही अधिकांश एक आध दो बोली होंगे जो नहीं आई, बाकी सभी बोली नगद में आ गई। क्योंकि हम बोली ले लेते हैं, कहीं की घटना है कि बोली ले ली कलश की, और परिस्थिति ऐसी बिगड़ी कि उसको पैसे देने की नौबत समाप्त हो गई। अभी 2-3 साल पहले उसको कलश लौटाना पड़ा, क्योंकि कर्म का उदय कब किसके साथ में हो जाए ये अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए भरसक प्रयत्न करो, जितना बन सके अपन उसको करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में यदि आप चाहते हैं कि संस्कार धानी में कलश स्थापना का कार्यक्रम हो तो अपना जोश और होश रख करके बोलें। दूसरी बात, आज हम अंत में एक बात और कह रहे हैं कि ये पहले भी महाराज जी कई बार कह चुके हैं कि चातुर्मास सिर्फ संगम कॉलोनी के नहीं बल्कि ये चातुर्मास पूरी संस्कार धानी जबलपुर का हो रहा है। इसलिए हमारी प्रत्येक क्रिया में सिर्फ संगम कालों में नहीं, पूरे संस्कार धानी के नवयुवक नवयुवती महिला पुरुष और सभी कमेटियों का यहाँ पर सहयोग हमें चाहिए है। सिर्फ एक ही कॉलोनी नहीं, यदि आप लोग सहयोग देना चाहें तो हम तीनों महाराज स्वीकृति प्रदान करेंगे। भले ही आपकी बोली लग गई, भले ही हमने चातुर्मास की क्रियाएं कर ली, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी सोच समझ लो। आप हाथी तो खरीद लिया है, क्या आप उसका पालन पोषण कर सकोगे? यदि कर सकते हैं तो बोली का कार्यक्रम शुरू करें। कर सकते हैं ना? ताली बजा करके सभी कॉलोनी के लोग, हाँ, कोई भी शिकायत ना मिले कि ये संगम कॉलोनी का कार्यक्रम है, संगम कॉलोनी में चातुर्मास हो रहा है, ये हमें सुनने में ना आए। नहीं तो ध्यान रखना, पीछी का मंडल महाराज श्री अभी अपने प्रवचन में चातुर्मास की सीमा बताएंगे, पूर्व में कितने जा सकते। यदि जबलपुर में कोई घटना घट गई, किसी की संलेखना वगैरह के विषय में खबर मिली या कोई विघ्न बाधाएं आ गई तो हम लोग जबलपुर छोड़ करके अन्य जगह भी जा सकते हैं। ये ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ करके हर कार्यक्रम करें। बाकी हम लोग भरपूर प्रयत्न करेंगे आपको संतुष्ट करने का। हाँ, आदिनाथ भगवान जब अपने नाती को संतुष्ट नहीं कर पाए मारीची के, तो फिर हम लोग किस खेत की धान है? भरसक प्रयत्न करेंगे। हर व्यक्ति को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सबको हम लोग प्रसन्न करने की महाराज श्री की भावना है। चातुर्मास तो यहाँ हो रहा है और उसमें यदि समय मिलेगा, कॉलोनियों में कोई कार्यक्रम होगा तो सब कॉलोनियों में हम लोगों की जाने की भावना है। पर्यूषण पर्व के बाद में चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो, चाहे विमान उत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे जलधारा का कार्यक्रम हो, चाहे कहीं का भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में यदि हम लोगों की परिस्थिति बनी, स्वस्थ रहे और अच्छा मौसम रहा तो हम लोग सब कॉलोनियों में जाएंगे। आप लोग निराश ना हो।